नमस्कार साथियों, मैं अजय वेलकम करता हूं एक बार अजय सर मैथ्स में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लाइव क्लास में ले नहीं पाया तो रिकॉर्डिंग क्लास के फॉर्मेट में जाते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में इश्यू चल रहा था थोड़ा सा नेट का। तो आज के लिए थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग परसेंटेज की। मैंने आप लोगों को 10वीं की मैथ्स की एक कहानी बताई थी, और वो कहानी कुछ इस अंदाज में बताई थी कि आपको कभी भी, मान लीजिए 10th क्लास की मैं आपको बात बता रहा हूं, 10th क्लास की आपको मैं बात बता रहा हूं। 10th क्लास में आपके पास में 600 नंबर का टोटल पेपर हुआ करता था। 600 नंबर, 600 नंबर का ये जो पेपर हुआ करता था, ये कहां से हुआ करता था? मतलब इसमें से आपके पास में नंबर आया करते थे। मान लो किसी साथी के 500 नंबर आए, मान लो किसी साथी के 500 नंबर आए, कितने में से? 600 में से। तो आप ऐसे लिखा करते थे ना कि सर 500 नंबर आए, कितने में से आए? 600 में से आए। मतलब आपने एक चीज देखी कि इस 500 की तुलना, 500 की तुलना तुलना किससे की? 600 से की। मतलब 500 की तुलना किससे की? 600 से। जिस भी चीज के साथ आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो, वो हमेशा किधर आएगी? नीचे आएगी। वो हमेशा किधर आएगी? नीचे आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, नीचे की साइड में आएगी। ध्यान रखना इस बात का, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया है। अब आपके पास में, प्यारे साथियों, मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपके पास में देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? वो छोटा सा है और आसान सा है। इस भाषा को समझना क्या दिया हुआ है आपके पास में। 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। मतलब 1/3 की तुलना किससे करनी है प्यारे साथियों? 5/9 के साथ करनी है, 5/9 के साथ कंपीट करा। तो अब मुझे बताओ, क्या 1/3 ऐसा रहेगा कि, और ये 5/9 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अब प्यारे साथियों, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, आपके पास में 1/3 भाग 5/9 है। तो इस बात को, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 1/3 गुणा 9/5, पलट जाएगी आगे वाली संख्या। मतलब आपके पास में ये ऊपर पलट जाएगी, नहीं पलटेगी? मतलब मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा कि 1/3 इंटू 9/5। इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया? 3/5, 3/5। अब मैंने आपको बोला था कि किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। ये पहली दो क्लासों का 20 फॉर्मेट मैंने बताया था आपको। तो कितना हो गया आपके पास में? 60% हो गया कि नहीं हो गया मेरे साथी? 60%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मेरी बात समझ गए? जैसे कि मैं आपको इसके थ्रू एक क्वेश्चन और समझाता हूं। मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, मैंने आपको बोला कि 6 घंटे, 6 आवर, 1 डे, एक दिन का, एक दिन का कितना परसेंट है? कितना परसेंट? मैंने ऐसे पूछा। मतलब 6 घंटे का कंपैरिजन किससे करवा रहा है? एक दिन से। और एक दिन से करवा रहा है प्यारे साथियों। तो एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं, मुझे आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इसका मतलब 6 का कंपैरिजन 24 से करवा रहे हो, और भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो कितना हो गया आपके पास में? 6 चौका 24। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कितना हो गया? 25%। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं। आप इजी टू वे इस बात को ले सकते हो। अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात आपको समझ आ गई। मान लीजिए मैं और कोई बात बोलता, जैसे कि मैं आपको बोलता कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपको बोल देता हूं कि 200 ग्राम, 200 ग्राम, 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? परसेंट है, मैंने ऐसे बोला। तो अब देखना, 200 ग्राम,
इधर यूनिट ग्राम में है तो आपको इधर भी यूनिट किस में चेंज करनी है, ग्राम। आपको सबको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? क्या 2000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ गई? इसका मतलब 200 ग्राम की जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो, 200 ग्राम्स का जो कंपैरिजन कर रहे हो, वो 2000 ग्राम के इक्वल में, इसके साथ तुलना कर रहे हो। तो जिसके तुलना कर रहे हो वो ऊपर आएगा, जिसके साथ कर रहे हो वो नीचे आएगा। बिनों को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, 0, और ये कट गया 10 बार। ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया आपके पास में? 10% हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, मैं आपको बोलूं एक क्वेश्चन हो, आपको यूनिट का विशेष ख्याल रखना। मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? 5 सेंटीमीटर, हाउ मच परसेंटेज इन 1 मीटर? तो आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए। आपके पास में 1 मीटर के बराबर में क्या है? क्या 100 सेंटीमीटर है? क्या 100 सेंटीमीटर है? बता सकते हो? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? या 10 सेंटीमीटर है? अब आपको अगर ये बात पता होगी तो ही तो कर सकते हो। तो यहां पे आप इस बात को समझने की कोशिश करना, सबसे पहले इस बात को आप समझने की कोशिश करना है क्या आपके पास में। तो यहां पे प्यारे साथियों समझने की कोशिश ये करना, आपके पास में यूनिट कन्वर्जन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यूनिट कन्वर्जन है क्या? आपके पास में देखो, एक एमसीडी का चुनाव होता है दिल्ली में। आप लिखो एम सी डी, और आपके पास में एक चर्चित मसाला है एमडीएच, एम डी एच, और अंत में किलोमीटर। ध्यान रखना, ये आपके पास में क्या है? मिलीमीटर है, मिलीमीटर है। ये आपके पास में क्या है? सेंटीमीटर है। ये आपके पास में क्या है? डेसीमीटर है, डेसीमीटर है। प्यारे साथियों, ये आपके पास में सिर्फ और सिर्फ मीटर है। प्यारे साथियों, ये आपके पास में क्या है? डेका मीटर, डेका मीटर। ये आपके पास में क्या है? डेका मीटर, डेका मीटर। ये आपके पास में हेक्टामीटर, हेक्टामीटर। और ये आपके पास में किलोमीटर है। अब ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना। जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ी बढ़ोगे तो 10 से गुणा करना। जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ी बढ़ोगे तो 10 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना? 10 से गुणा करना। कितने से गुणा करना? 10 से गुणा करना। प्रत्येक सीढ़ी को 10 से मल्टीप्लाई करना। तो प्यारे साथियों, आप एक बात समझने की कोशिश करना। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? कितने मीटर होंगे? तो किलोमीटर से मीटर पे कितनी सीढ़ी चढ़े? किलोमीटर यहां पे है तो आपने एक सीढ़ी की चढ़ाई की, फिर दूसरी सीढ़ी की चढ़ाई की, फिर तीसरी सीढ़ी की चढ़ाई की। मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब आपके पास में 3 जीरो। और आप सबको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, 1000 मीटर होते। तो आपके पास में, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा? कितना मिलीमीटर होगा?
तो सेंटीमीटर यहां पे है और सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाने के लिए आपने एक सीढ़ी का उपयोग किया, तो कितना हो गया आपके पास में 10। कितना हो गया आपके पास में 10। मेरी बात समझ गया, कोई इश्यू नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बोलूं कि 5 डेका मीटर में, 5 तो सॉरी डेसीमीटर में, डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो डेसीमीटर ये रहा, डेसीमीटर से मिलीमीटर पे जाने के लिए एक सीढ़ी और दो सीढ़ी। मतलब 10 गुणा 10 मतलब 100 से गुणा करना है। किसको? 5 से। मतलब आपके पास में 500 मिलीमीटर हो गया कि नहीं? 500 मिलीमीटर हो गया कि नहीं होगा? अब आप मेरी बात समझने की कोशिश ये करना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपी कहां से हुई? कॉपी करना है मेरे को, फाइल हो जा भाई साहब, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही समझा देता हूँ। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, कॉपी का ऑप्शन तो आता था, कहां से आता था? यहां से आता था। ठीक है कोई बात नहीं, यही से होगा। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, आपको ये पता चल गया ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हो तो आपके पास में क्या है? तो यहां पे आपके पास में मीटर है, मीटर। मीटर, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे सबसे पहले ये बताओ। तो मीटर, यहां पे मीटर से सेंटीमीटर पे जाने के लिए देखो, एक बार और दो बार, तो कितने से गुणा किया? 10 गुणा 10 मतलब 100। तो और अच्छा, किसी किसी साथी का ये कंसर्न है कि सब ऊपर से नीचे आएंगे तो 1/10 से गुणा करेंगे। ऊपर से 10 नीचे आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? एक उससे गुणा करेंगे, किससे? 1/10। 1/10 मतलब मैं दूसरे वाला मार्कर ले लेता हूं, अगर आपको दिख रहा है तो। इसको कितने से गुणा करेंगे? 1/10। नीचे की तरफ अगर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो 1/10, 1/10 से, 1/10 से। अगर आप सीढ़ी उतर रहे हो तो 1/10 से गुणा करो, मतलब 10 का भाग दो। और सीढ़ी चढ़ रहे हो तो 10 से गुणा। तो प्यारे साथियों, पिछले वाले प्रश्न में जो क्वेश्चन है हमारे पास में, अब आप समझो, अब समझिए, अब ज्यादा अच्छे से। 5 सेंटीमीटर है ना, इसका 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? मतलब 5 सेंटीमीटर का कंपैरिजन किससे करवा रहे हो आप? 1 मीटर से करवा रहे हो। तो 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब 5 सेंटीमीटर का जो कंपैरिजन करवा रहे हो, तुलना करवा रहे हो, वो कितने से करवा रहे हो? 100 सेंटीमीटर से करवा रहे हो। जिसके साथ तुलना कर रहे हो वो हमेशा नीचे आएगा। तो 5/100, और भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना हो गया प्यारे साथियों? 5% हो गया। होप सो आप इस बात को समझ पाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो कंपैरिजन वाली चीज आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बड़े आसानी से। अब आगे चल लेते, आगे चल लेते हैं। यहाँ पे ये वाली बात मैंने आपको बता दी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम आपके पास में क्या है? ये रहा, ऊपर लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल अजय सर। अच्छा, सीट लिख दिया क्यों? अजय सर लिख देना भाई। अजय सर मैथ्स ऑफिशियल, अजय सर मैथ्स ऑफिशियल के नाम से। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में क्या है? देखो, जीवन में सब चीजें अपने आप की 100% है। जैसे मैं 100% हूं, आप भी 100% हो प्यारे साथी, बाकी के और लोग हैं वो भी 100%। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग 100% नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ कंपैरिजन की बात आती है तो वो जरूरी नहीं 100% रहे, वो 100% से ज्यादा भी जा सकता है, वो 100% से कम भी रह सकता है। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज पाई है, मैंने हमेशा एक चीज देखी है कि जब भी जीवन में आपने परीक्षाएं दी हैं तो फिंगरप्रिंट लगाया जाता वहां पे। जब एक व्यक्ति का एक इतना सा अंगूठे का हिस्सा इक्वल नहीं हो सकता तो सारे व्यक्तियों का जीवन भी एक जैसा नहीं हो सकता, और सारे व्यक्तियों की क्षमताएं भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे परसेंटेज भी वही बोल रहा है आपने। यदि आमों की कुल संख्या का 17%, टोटल संख्या जितनी भी है, अगर उनका 17% देखा जाए, 17% देखा जाए तो वो आपके पास में 1360 है। कितना है? 1360। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास में कितनी हो जाएगी? 1360
डिवाइड बाई 17। तो अब आपको पूछा है कि कुल आमों की संख्या क्या होगी, तो कुल आमों की संख्या तो 100% रही होगी, तो गुणा 100। तो प्यारे साथियों इसको काटूंगा तो ये कितने बार कट गया, 80 बार। 80 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 8000। कितना हो गया, 8000। यह आपका राइट टू आंसर, यह आपका राइट टू आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात समझ गए हो कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो, चलो आगे चल लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 105, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ इज 100। मतलब अगर किसी संख्या का 35% ही 105 है, मैं आपको बोलूं कि अगर आप या तो 135 ले लो या 105 ले लो, दोनों बातें बराबर है। कोई भी संख्या है अगर उसका 35% ही 105 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओ। आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू होगी 105 डिवाइड बाई 35। तो संख्या सारी अपने आप की 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा कर दीजिए यहां पे 100 से, इंटू 35 दिया 105, तो कितनी होगी संख्या 300। अब वो बोल रहा है कि 100 है ना, 100 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने अभी कंपैरिजन वाली बात बताई, 100 उस नंबर का कितना परसेंटेज है ये बताओ। तो 100 का जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, 100 का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, 300 के साथ। इसका मतलब 100 का कंपैरिजन हमने किया 300 के साथ, और भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया आपके पास में, 33, 1/3%। होप सो आपको ये वाली बात क्लियरली समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात कंफर्म तौर पे समझ आई, जहनी तौर पे आपको समझ आई। चलो आगे चल रहे। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 116%। देखो मैंने अभी बोला सारे नंबर अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं कि नहीं। कोई भी संख्या एक्स वाई जेड, मैं हूं, एक्स है, वाई है, जेड है, अनुष्का है, दीपिका है, परिणीति है, राघव है, कुछ भी अपने आप में 100% होगा, 100% होगा। अगर उसमें मैं 64 एड ऑन कर दूं, 64 एक नंबर, तो ये पूरी जो संख्या है ना, अब 64 ऐड करने के बाद ये पूरी की पूरी 116% कहलाती, 116% कहलाती। मेरी बात समझ लो। तो अब आपके पास में एक 100% तो इधर चला जाएगा, क्योंकि परसेंट में से परसेंट घटा से प्लस वाली बात इस तरफ चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास में 116%, और ये इस तरफ गई तो माइनस का होगी। प्यारे साथियों बराबर में कितना हो गया, 64। तो यहां पे 16% की जो वैल्यू है वो 64 होगी, 1% की जो वैल्यू है 64 डिवाइड बाई 16। तो संख्या आपने कितनी एज्यूम की थी, 16। आप एक्स भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स आपको अच्छा लगता। तो 16 चौके 64, तो कितना हो गया, 400। अगर आपको मैं इसी प्रश्न को डायरेक्टली करता, देखो भाई 16 जो 64 जोड़ा ना तब 116 हो, मतलब 16% बढ़ गई जब 64 जोड़ा, इसका मतलब 16% का वैल्यू 64 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करता हूं, तो 400।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम देखो कई कई बार लाइव आना पॉसिबल नहीं होता और लैपटॉप से यहाँ नेटवर्क का इश्यू था, अभी बीच में आपने कैमरा भी देखा होगा ब्लर हो गया क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग ज्यादा सुटेबल समझा। तो रिकॉर्डिंग में पढ़ाई भी अच्छी होती है, कमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं जाना और आप लोगों को पढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस करना, क्योंकि मैंने भी सोचा है कि आप लोगों को उस मंजिल तक ले जाऊं जो मंजिल आपके लिए ही बनी। और मैं प्रत्येक विद्यार्थी को हमेशा बोलता हूं कि मंजिल पा लेने की हसरत हर किसी में होती है, लेकिन पा ना सकते हैं वो लोग जो बड़ा आलसपन रखते हैं। अगर आप लोगों ने निडर ढंग से काम किया है, अच्छे तरीके से काम किया है, योजना के तहत काम किया है, आपका सिलेक्शन तय है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। आपने योजना बनाई है उस मंजिल को पाने की, तो उस योजना के प्रति आप कितने सुचारू, कितने दृढ़ संकल्पित हो अपने आप में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके परसेंटेज कितने हैं 10वीं में ये मायने नहीं रखता। तो यहां पे आपके पास में प्यारे साथी ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं अगले वाली बात की तरफ चलता हूं। प्यारे साथियों 7 नंबर का जो क्वेश्चन वो आपके पास में यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या खुद की 130 हो जाती है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं सकते भाई, 90 जोड़ा तो 130 होगी कि नहीं होगी। मतलब आपके पास में 30% की वैल्यू ही तो 90 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 90 डिवाइड बाई 30, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 30 या 90 मतलब 300 होगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करना, और ऐसा नहीं करना चाहते प्यारे साथियों तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेट द नंबर 100%, कोई भी नंबर 100% होता। इसमें मैंने जोड़ा 90, पहले परसेंटेज था, अब ये 90। इधर आपके पास में कितना हो गया प्यारे साथियों? क्या आपके पास में ये 130% हो गया ऐसा करने? इस 100 को इधर लेके आ गए तो कितना हो गया? माइनस का हो गया 100। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 130% माइनस का 100% बराबर कितना हो गया आपके पास में? 90। बचा कितना आपके पास में? जो 30% का वैल्यू है वो 90। 1% का जो वैल्यू है वो कितना आपके पास में? 90 डिवाइड बाई 30 और इंटू 100 का वैल्यू कितना है? आप ऐसा इतना समय खर्च कराना नहीं आप, क्योंकि परीक्षा में आपको इस दृष्टिकोण से करना। तो कितना हो गया आपके पास में? 300 अभी भी आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको क्लियरली समझ आई होगी। इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी, तो चीजें बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि कई बार हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलो आगे चलो। अरे मैं मेहनत करता रहूं और रिकॉर्डिंग हो नहीं, एक घंटा खराब हो जाएगा ना अपना। अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात समझानी है सबसे प्लीज 8 नंबर क्वेश्चन से पहले, और बात बड़े अच्छे से समझना आप प्यारे साथ, बहुत खूबसूरत ढंग से समझना। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके पास में 20% है। अच्छा ये 20% कितने में से? 100 में से। अच्छा मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि 20 एकम 20 और 20 500। अच्छा 100 में से 20 है तो 5 में से 1 है, वही वाली बात है। क्लियर? तो मैं आपको बोलूंगा, जब मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि 20% का आप फ्रैक्शनल पार्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते, आप बोलोगे सर 1/5। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये ओरिजिनलिटी को दर्शाता है, ओरिजिनल नंबर को दर्शाता है, ओरिजिनल नंबर को दर्शाता है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये 20% को दर्शाता है। मतलब 5 का अगर 20% आप निकालोगे तो ये होगा। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं किसी भी भिन्न का, इफ एनी फ्रैक्शन, मतलब एनी फ्रैक्शन किसी भी भिन्न का
किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है, हर हमेशा ओरिजिनल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 16 सही 2/3% का भिन्न कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/6। ये मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में सिखाया था कि 1/6 कहां से। फिर भी अगर किसी साथी को नहीं पता है तो देखो 16 3 48 और 2 50/3। परसेंट हटाऊंगा तो 100 लगेगा। कितना हो गया आपके पास में? 1/6। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो यहां पे ये नीचे वाली पार्ट है, ये ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? इस 16 सही 2/3%। अगर 6 का इतना परसेंट निकालोगे तो इतना ही निकल जाए। अब आ जाओ पीछे वाली बात। आपको बोल रहा है इफ 16 डिवाइड बाई 3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 7000। अगर किसी संख्या में, अगर आप इसको पहले बेसिक से करना चाहते हो तो आप बेसिक से करो। ये लो पहले बेसिक से कर लो आप। लेट द नंबर लेट द नंबर लेट द नंबर एक्स। क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या में x का 16 सही 2/3, संख्या को उसके 16 सही 2/3%, मतलब इसी का 16 सही, मतलब x का कितना परसेंट? 16 सही 2/3%। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 16 सही 2/3 का मतलब 1/6? अरे भाई इसको सीधा मैंने भिन्न में लिख दिया, 1/6 जोड़ा, तब प्राप्त संख्या 7000 हो जाती। मतलब अगर x में x/6 जोड़ूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू बन के प्राप्त होती है वो कितनी हो जाती है? 7000। कितना हो गया? 7x डिवाइड बाई 6, 7000। ये जोड़ना आ गया ना सब लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है भाई? मैंने एलसीएम ले लिया, अच्छे सीधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 से ये कट गया 1000 बार। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में? 7। वो नंबर कितना हो गया? 7। लेकिन प्यारे साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसको आप वे सेकंड से भी कर सकते। अब आप बोलोगे सर वे सेकंड मतलब कैसे करेंगे, आप बता दीजिए। भाई देखो संख्या में उसका कितना जोड़ा? 16 सही 2/3% जोड़ा। क्या मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट यूज कर सकता हूं? क्या 16 सही 2/3% का भिन्न बना सकता हूं? अगर किसी को नहीं आता बनाना, 16 3 48 और 2 50/3। वैसे तो मैंने आपको पहली 2 क्लासों में इसके ऊपर काफी जोर दिया था, लेकिन कुछ कुछ साथी उनको नहीं पता हो। तो 50 दूनी 100, कितना हो गया आपके पास में? 1/6। क्लियर? बार बार ये लिखूंगा नहीं। तो क्या इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना हो गया? 1/6 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये नीचे वाली पार्ट क्या ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? इस 6 में कितना जोड़ा? 16 सही 2/3% जोड़ा, जो कि क्या है? 1 है। मतलब अब जो प्रेजेंट नंबर है वो कितना हो गया? 6 में 1 जोड़ा गया तो 7 हो गया। और इसी 7 की वैल्यू तो 7000 गिवन है ना। एक की वैल्यू कितनी होगी प्यारे साथियों? 7000 डिवाइड बाई 7। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 6 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 6000 कर लेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक की वैल्यू कितनी अब आपको ओरिजिनल नंबर कौन सा 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुछ तो ये कट गया 1000 बार। कितना हो गया आपके पास में? 6000। अच्छा यहाँ की लिस्ट हो रही है नीचे, 6 तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6000। चलो एक और प्रश्न चलते हैं इसी क्रम में।
ये वाला 9 नंबर। मैंने आपको बोला यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, इस बार घटा दू, मैं बेसिक से नहीं बता रहा, कितना घटाया प्यारे साथियों? 6 सही 2/3%। क्या आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट यूज कर सकते हो, बना सकते हो? मैंने इसका बना दिया फ्रैक्शन डायरेक्टली 1/15। अब आप बोलोगे सर कैसे बना दी? क्योंकि मुझे याद था और आपको भी याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। 6 18 और 2 20, कितना? 20 डिवाइड बाई 3, रिमूव द परसेंटेज सिंबल डिवाइड बाई 100। अगर परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो 20 500 कितना हो गया? 1/15। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल अजय सर मैथ्स है ना, इतनी लिख दिया गलती से, वो चेंज किया एक साथ। अब इसमें से ओरिजिनल पार्ट कौन सा? ओरिजिनल नंबर ये है, और ओरिजिनल नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 1 सब्ट्रैक्ट करो। ओरिजिनल नंबर प्यारे साथियों कितना है? 15। प्रेजेंट नंबर कितना है प्यारे साथियों? 14 है। अब प्रेजेंट नंबर 14 है तो आपको ये बोला है कि प्रेजेंट में जो नंबर घटाने के बाद में मेरे पास में मिलता है वो 7,000। इसका मतलब 14 की वैल्यू 7,000, इस 14 की वैल्यू 7,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? गेट 7,000 डिवाइड बाई 14। पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, तो नंबर तो हमारा 15 है, तो 15 का वैल्यू कितना होगा? इंटू 15। प्यारे साथियों, मैं इस बात को गुणा करता हूं, काटता हूं कि 14 एकम 14 और 14 5 17, कितने बार कट गया? 500 बार। 500 को 15 से गुणा करता हूं तो कितना हो गया? 75। मैं आपके लिए जैसे परसेंटेज की क्लासे लूंगा, तो परसेंटेज की जैसे मैं लगभग लगभग 15 घंटे पढ़ाता हूं। 15 घंटे में आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, सब टॉपिक्स हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के ही इसी तरीके से चलेंगे। उसके बाद में डिस्काउंट। इसके बाद में आपके पास में मैं पहले रेशियो कवर करवा दूंगा। वैसे तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज अच्छा चैप्टर, उसको कवर करवाना चाहिए, पर रेशियो का बहुत जगह यूज हो। ठीक है, तो चलो अगले वाली बात पे चलो। ठीक है, पहले साथियों मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, फिर दोहराना चाहूंगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फिर से गड़बड़ हो गया क्या? और गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत। ठीक हो गया। थोड़ा सा नोट पे अच्छा काम हो जाता है, ये नाटक करना शुरू कर देता है। साफ चल गया। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सिस जरा पेंट है ना। एक काम करना प्यारे साथियों, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि भी ये एक्सेस नहीं ले रहा, थोड़ा सा पेन टैब, तो इसको अपन देख लेंगे, आप खुद कर लेना, मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और कर लेना आपने। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, ये भी मुझे करवाना था, ये भी करवाना था, यहां तक तो करवाने थे। ले ले यार भाई एक्सेस। मतलब ये मान नहीं रहा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसका कुछ इलाज कर दो।
चलो आज के लिए एंड करते हैं और इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर लव।